योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आत्मीय स्वयं, हम पातंजलि योग दर्शन के चतुर्थ पाद में काफी सारा विचार कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं और उसके 25वें सूत्र तक हमने विस्तार से इसका विवेचन देखा है। आज हम 26वें सूत्र से लेकर 28वें सूत्र तक, 29वें सूत्र तक देखने का प्रयास करेंगे। 26, 27, 28, 29 जितना होता है देखते हैं। इसका मुख्य बिंदु है धर्म मेघ समाधि। क्या संकल्पना है धर्म मेघ समाधि की, उसे देखते हैं। योग साधना में परिपक्व हुए साधक को एक विशेष दृष्टि का लाभ होता है। उसके ज्ञान चक्षु, जिसको हम तृतीय नेत्र कह सकते हैं, वह खुल जाता है। अर्थात आंतरिक प्रेरणा की बात है। तो सारा ही योग शास्त्र अंतर योग ही है। ऐसा विशेष दर्शन पुरुष के जीवन विषय के दृष्टिकोण में आमूलाग्र बदल होता है। सर्वसामान्य मनुष्य मैं और मेरा इसी में उलझा हुआ रहता है और जीता रहता है उसी में। ये मेरा है, ये मैंने किया, मेरा, मुझे, मेरे कारण आदि आदि में वो गुथा हुआ रहता है, उलझा हुआ रहता है। इसी को इसी पाद के अर्थात कैवल्य पाद के 25वें सूत्र में पतंजलि महामुनि ने आत्म भाव भावना ऐसा कहा है। जीवन में आने वाला प्रत्येक अनुभव आत्म भावना से जुड़ा हुआ होता है। साधक जब साधना करता है और वह भी मुझे मुक्ति मिलने दो या मुक्ति मिलनी चाहिए इस अर्थ से, तो वह फिर आत्म भावना का ही संबंध है। आत्म भावना के कारण ही वह करता है, मुझे मुक्ति मिलनी चाहिए, मैं, यह उसमें प्रमुखता से झलकता है। लेकिन जब विवेक के सहायता से ज्ञान चक्षु उन्मिलित हो जाते हैं और उस साधक को विशेष दृष्टि प्राप्त होती है, तो अंतस्थ चैतन्य स्वरूप और प्रकृतिजन्य जगत, इनकी एक ही समय उसको संवेदना होती है, उसकी समझ बढ़ती है और उसके कारण उसकी जो आत्म भावना है वह फिर नष्ट हो जाती है, समाप्त हो जाती है। धीरे धीरे करते कम होते होते वह पूर्णतः समाप्त हो जाती है। यह स्थिति संप्रज्ञात समाधि के आगे की स्थिति है, अर्थात निर्बीज समाधि के शुरुआत की यह स्थिति है। संप्रज्ञात समाधि के आगे की है और निर्बीज समाधि के बिल्कुल स्टार्टिंग की, बिल्कुल शुरुआत की, आरंभिक यह स्थिति है। सूत्र पाद 1 के 17वें में जैसा स्पष्ट किया है, संप्रज्ञात समाधि यह वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता
इन भावों से तदाकार होने की प्रक्रिया है। तो अस्मिता के बाद की जो स्थिति है, जिसमें मैं अथवा मेरा अर्थात आत्म भावना की उसमें फिर निवृत्ति होती है अस्मिता के बाद की स्थिति में। तो सामान्यतः स्व अस्तित्व की जो संवेदना रहती है, स्व अस्तित्व का जो विचार रहता है, जो समझ रहती है, उसी के कारण मानव अन्य से अलग वह देखता है, अन्य से अलग उसको महसूस होता है, वह खुद को अलग की दृष्टि से देखता है अन्य लोगों से। तो आत्म भावना निवृत्ति के बाद विशेष दर्शन हुआ ऐसा जो महापुरुष, वह प्रकृति और पुरुष के अस्तित्व का खुद में रूपांतरण देखता है। वह प्रकृति और पुरुष, इनका उस अस्तित्व का खुद में एक रूपता या अंदर वह एकाग्र हुई ऐसा देखता है। इस स्थिति को पहुंचा हुआ साधक मेरा अस्तित्व, जगत का अस्तित्व, पुरुष का अस्तित्व, ऐसे अस्तित्व के अलग अलग भाग वह नहीं देखता है, नहीं बनाता है, या उस दृष्टि से वह नहीं सोचता है। वह सारा कुछ एक संग है, ऐसी उसके अंदर एक प्रकार की नई दृष्टि उत्पन्न होने लगती है। तो विवेक का शिखर सर कर लिया, मतलब वहां तक पहुंच गए, तो ऐसे साधक का चित्त मुक्ति के संगीत से वह ओतप्रोत हो जाता है। और यही पतंजलि महामुनि 26वें सूत्र के माध्यम से बताते हैं। क्या कहते हैं? तदा विवेक निम्नम कैवल्य प्राग्भारम चित्तम, ऐसा पतंजलि महामुनि कहते हैं। उसके बाद अर्थात विशेष दर्शन के बाद, विशेष दर्शन किसका? तो सारा जगत का और पुरुष का, ये इस अस्तित्व का विशेष दर्शन, उसकी जानकारी, उसकी समझ होने के बाद चित्त विवेक से भर जाता है, ओतप्रोत हो जाता है, और वह कैवल्य से अभिभूत हो जाता है। उसको प्राग्भार ऐसा कहा गया है। कैवल्य प्राग्भारम चित्तम, चित्त ऐसे विवेक से जब ओतप्रोत हो जाता है, भर जाता है, तो कैवल्य से वह पूरे तरीके से अप्लवित, पूरे तरीके से एक तरह से मतलब उससे भर जाता है बिल्कुल। तो प्राग्भार ऐसा उसको कहा गया है, उससे आवेशित हो जाता है, ऐसा कह सकते हैं कैवल्य से। तो कैवल्य प्राग्भारम और विवेक निम्नम, यह दो शब्द सिद्ध साधक के चित्त का वर्णन, इन दो शब्दों द्वारा साधक के चित्त का वर्णन पतंजलि मुनि ने उपरोक्त सूत्र में किया है। तदा विवेक निम्नम, उससे विवेक निम्नम, उसके बाद, और कैवल्य प्राग्भारम चित्तम, तो चित्त की ऐसी स्थितियां बनती है, कौन सी? एक विवेक निम्नम और एक कैवल्य प्राग्भारम। वह क्या है वह देखते हैं। विवेक निम्नम का अर्थ होता है विवेक के वजन से, भार से, है ना, उसके वेट से झुक जाना। देखिए चित्त का भी झुकना कैसे? तो विवेक से। जैसा कोई वृक्ष, बहुत उस पर फल आए हुए हैं, मैंने एक बार देखा, बेंगलोर में था, और एक शिविर लेने के लिए मुझे
वहाँ से थोड़ी दूरी पर रात्रि का प्रवास था। धारवाड़ नाम की जगह, वहाँ पर एक आश्रम था कुमार स्वामी जी का। उस आश्रम में 3 दिन का शोलापुर का एक ग्रुप आया था। वो मुझसे पूर्व से जुड़े हुए थे, उन्होंने बहुत आग्रह से बुलाया था, तो वहाँ 3 दिन रहना हुआ। तो जब सुबह उनका जो बगीचा था, उसमें मैं घूम रहा था, उसमें आम के काफ़ी सारे पौधे थे और वो बहुत ही अलग प्रकार की, मुझे ऐसा याद पड़ता है कि उन्होंने जो नाम बताया था उस प्रजाति का, मलगोआ प्रजाति बताई। और ऐसे बड़े-बड़े आम, और पौधे बिल्कुल छोटे, ज़्यादा बड़े नहीं, ज़्यादा ऊँचे नहीं, छोटे पौधे, मतलब मनुष्य से, मतलब यूँ मान के चलो 8-10 फुट की ऊँचाई के, डबल हाइट के, मतलब आदमी के। लेकिन उनमें से कुछ आम उस पेड़ के, मतलब वहाँ के जो पेड़ थे, उनके काफ़ी सारे पेड़ के ज़मीन पर लेटे हुए थे। कुछ तो स्पर्श कर रहे थे, कुछ ज़मीन पर लेटे हुए थे। इतना नीचे उसकी टहनी आ गई थी और इतने बड़े-बड़े आम। तो वह दृश्य देखकर मुझे बड़ा अचंभा लगा, आश्चर्यचकित करने वाला वह दृश्य था, सुखद भी था और बहुत अच्छा लग रहा था कि वह वृक्ष फल के भार से झुक गया है। इसी को कहा गया है विवेक निम्नम। ऐसी स्थिति जब चित्त की हो जाती है कि विवेक के वजन से चित्त झुक जाता है, उसको नीचे झुकना पड़ता है, अथवा जल से ओतप्रोत जैसा कोई मेघ धरती की तरफ उतर आता है। जब हिमालय की तरफ जाते हैं तो रास्ते में बहुत सारे मेघ, बादल बीच में आते हैं। क्यों? क्योंकि वजन उनका बढ़ गया, अभी उसमें पानी की मात्रा, उसमें ठंडक लगी, उस कारण नीचे आए। अब थोड़ी देर के बाद वो बरसने वाले हैं। गिरनार पर्वत पर गए थे हम और आशाराम जी, 10,000 सीढ़ियां हैं। जब ऊपर जा रहे थे तो पहाड़ है खूब ऊंचा और बहुत चारों तरफ जंगल, घनघोर जंगल, उसमें शेर वगैरह तो काफी है, जानते हैं आप गिरनार पर्वत पर। तो जब जा रहे थे, इतने बादल ऐसे शरीर को छूकर जा रहे थे, इतना आनंदित करने वाला। तो बादल नीचे क्यों आ गए थे इतने? तो उनको ठंडक मिली। ठंडक किसको मिली? तो बादल में जो जल है उसको मिली। उस कारण उनका भार बढ़ा और वे नीचे आए और उनकी शीतलता महसूस हो रही थी। तो जैसे जल से ओतप्रोत मेघ धरती की तरफ झुकते हैं, ऐसे ही विवेक ने जब चरम सीमा जब छू लेती है विवेक, तो साधक का चित्त कैवल्य की ओर झुकता है। देखिए कितनी अच्छी संकल्पना है। पतंजलि मुनि ने कितना सुंदर शब्द का प्रयोग किया है, विवेक निम्नम। विवेक के कारण वह निम्न, नीचे झुकता है, झुक रहा है, नीचे आ रहा है। यानी क्या होता है, ऐसे साधक का जगत का जो व्यवहार है वह विवेक के पार्श्वभूमि पर ही घटित होता है। जो कोई कार्य वह करता है वह विवेक से परिपूर्ण कार्य ही वह करता है। बिना विवेक के वह कोई कार्य नहीं करता है। इसलिए वह कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। कर्म बंधन से उसको मुक्ति मिलती है, क्योंकि प्रत्येक कार्य विवेक के अधीन होकर वह करता है, विवेक पूर्ण करता है। अविवेकी होकर कोई कार्य वह नहीं करता है, इसलिए उसका बंधन बनता ही नहीं है। तो बंधन से उस साधक को मुक्ति मिलती है, उसको कहा गया है विवेक निम्नम। तो सामान्य मनुष्य के जो कार्य होते हैं वह बंधन के कारक होते हैं। उसमें उसको जगत जो है यह भोग का साधन है, ऐसा सामान्य मनुष्य को लगता है। और वही जगत उसे अपवर्ग का, अर्थात मुक्ति का साधन फिर उसको लगने लगता है। तो सामान्य मनुष्य का कर्म बंधन का कारणीभूत होता है, और जो विशेष व्यक्ति होता है, साधक होता है, उसको वह जगत जो है
वह अपवर्ग का मार्ग है, अपवर्ग का साधन है, ऐसा लगता है। वह मुक्ति का साधन है, ऐसा उसे लगता है। हमने पीछे दूसरे अध्याय के साधन पाद में 18वें सूत्र में यह देखा है। तो पतंजलि महामुनि ने उसमें कहा ही है कि दृश्य जगत अर्थात सृष्टि का वर्णन उन्होंने भोग अपवर्गार्थम दृश्यम ऐसा किया है। भोगापवर्गार्थम दृश्यम ऐसा क्या हुआ। तो विवेकहीन मनुष्य को सृष्टि यानी केवल भोग का साधन है, भोग की वस्तु है, ऐसा लगता है। और विवेक की साधक को वह मुक्ति का मार्ग दिखाती है। यही सृष्टि, यही भोग की वस्तुएं या जो बाह्य वस्तुएं हैं, प्रकृति है, यह मुक्ति का मार्ग उसे दिखाती है। इसलिए इस सूत्र में इस प्रकार के श्रेष्ठ साधक के चित्त को कैवल्य प्रागभारम ऐसा विशेषण दिया गया है। क्या? तो जो विवेक निम्नम हो गया है, ऐसा विवेक का साथ लेकर जब साधक आगे बढ़ता है और सारा दृश्य जगत सृष्टि यह उसको मुक्ति का साधन है, भोग अपवर्गार्थम दृश्यम ऐसा उसे लगता है, तो वह धीरे 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 उसके चित्त को यह कैवल्य प्रागभारम ऐसा उसको विशेषण दिया गया है। कैवल्य प्रागभारम यानी कैवल्य भावना से वह चित्त आप्लावित हुआ है, भर गया है। उसी से वह पूरी तरीके से भर गया है ना? ऐसा मानना चाहिए, समझना चाहिए। तो मुक्ति की भावना से ओतप्रोत सिद्ध पुरुष का चित्त बंधन रहित होता है, रहता है। जगत उसकी दृष्टि से बंधन कारक नहीं होता है। सामान्य मनुष्य के लिए तो बंधन कारक है, लेकिन जो मुक्ति भावना से जो भर जाता है, ओतप्रोत हो जाता है, वह उस व्यक्ति के लिए, उस सिद्ध पुरुष के लिए जगत उसकी दृष्टि से बंधन कारक नहीं रहता है। ऐसे सिद्ध साधक का लौकिक व्यवहार पद्म पत्र मेवाम्बसा अर्थात कमल पत्र पर जब जल बिंदु जाते हैं तो वह जल बिंदु कमल दल को गीले नहीं कर सकते, उसको चिपकते नहीं हैं। उसी प्रकार कृतकर्म सिद्ध पुरुष को नहीं चिपकते हैं। कर्म सिद्ध पुरुष को बंधन कारक नहीं होते हैं, उसे चिपकते नहीं हैं, बंधन कारक नहीं होते हैं। उल्टा मुक्ति के निनाद से भरकर या पूरी तरीके से अप्लावित होकर, जिसमें जो लगभग देह भान नष्ट हो जाता है, तो वह जगत की प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक घटना ऐसे साधक के लिए मुक्ति का संदेश लेकर आती है। उसके लिए जीवन का प्रत्येक क्षण कैवल्य की ओर जाने वाली मार्ग का एक एक कदम है और उसी ओर दिशा निर्देश उसका रहता है। जीवन की प्रत्येक घटना का, प्रत्येक क्षण का केवल कैवल्य की ओर जाने वाला यह मार्ग है, यह रास्ता है, ऐसा दिशा निर्देश वह करता रहता है। इस प्रकार निर्बीज समाधि की यह प्रारंभिक अवस्था होती तो है, लेकिन अखंडित नहीं रहती है। कभी कभी उसमें खंड हो जाता है। यह उच्चतम अवस्था बीच बीच में खंडित हो जाती है।
निर्बीज समाधि की अवस्था आती तो है, लेकिन कभी कभी वित्थान अवस्था में वह साधक जाता है। इस उच्चतम अवस्था से वह अवस्था खंडित होकर थोड़ा नीचे की तरफ आता है। तो अगला सूत्र पतंजलि महामुनि देते हैं, 27वां सूत्र। वे कहते हैं, तच्छिद्रेषु प्रत्ययांतराणि संस्कारेभ्यः। पूर्व संस्कारों के कारण उस अवस्था में खंड पड़ते हैं, वह अखंडित नहीं रहते हैं और साधक को उस कारण विभिन्न प्रकार के अनुभव आते हैं। ऐसा पतंजलि महामुनि कहते हैं। संस्कारेभ्यः, जो पूर्व जन्मों के संस्कार होते हैं वे इस अवस्था में उदित होते हैं, जागृत होते हैं और उस कारण उसमें खंड हो जाता है और साधक को उस कारण विभिन्न प्रकार के अनुभव आते हैं। तो संस्कारों के सारे बीज जलकर खाक नहीं हो पाते हैं, कुछ कुछ बीज बचे रह जाते हैं। तब तक कैवल्यावस्था कायम स्वरूप की नहीं होती, वह हर समय है, निरंतर है, अखंड है। ऐसा नहीं होता है जब तक संस्कारों के सारे बीज जलकर राख नहीं होते हैं, क्योंकि वह बीज कभी कभी बच जाते हैं। तो कैवल्य अवस्था निरंतरता से नहीं टिकती है। कभी कभी कहीं पर कोई टंकी में, किसी डिब्बे में या बाल्टी में छोटा सा बारीक सा छेद हो जाता है, एकदम से तो नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन उसमें जब पानी डाला जाता है तो उसमें से टपकता है और टपक कर वह पानी निकल जाता है। ठीक उसी प्रकार उच्चतम अवस्था में साधक जाने के बाद भी उसकी जो संवेदना है या उसकी जो समझ है वह कभी कभी निम्न स्तर पर बीच बीच में फिसल जाती है। और ऐसा होने पर जैसे गुरुत्वाकर्षण के शक्ति के कारण वस्तु भूमि की तरफ खींच ली जाती है, उसी प्रकार पूर्व संस्कार साधक की संवेदना को, साधक की समझ को निम्न स्तर पर खींच लेती है, थोड़ी उसकी स्थिति नीचे आ जाती है। तो यहाँ थोड़ी सावधानी की बात उठती है। इसलिए साधक को फिर अलग अलग प्रकार के अनुभव भी आते हैं। जब तक संस्कार सूक्ष्म रूप से ही क्यों न हो, लेकिन है, तब तक अस्मिता रहती ही है। अस्मिता, मैं, मेरे कारण, मुझे, मेरे लिए, मैं का जो संस्कार है वह, और जब तक अहंकार है तब तक अनुभव है ही। तो अस्मिता के कारण और अहंकार के कारण अनुभव आते ही है। अर्थात योग साधना के उच्चतर स्तर पर जाने के बाद यह अनुभव आध्यात्मिक स्तर के रहते हैं। यह अनुभव कोई बहुत निम्न स्तर के ऐसे नहीं होते तो आध्यात्मिक स्तर के ही है। लेकिन उस कारण साधक कैवल्य स्थिति से कुछ ही देर के लिए क्यों न हो, लेकिन वंचित तो होता है, वह वापस तो आता है। तो इसलिए पिछले विभूति पाद के प्रकरण के आखिरी जो सूत्र है 55वां, उसमें मुनिश्रेष्ठ पतंजलि जी कहते हैं, सत्व पुरुषयोः शुद्धि साम्य कैवल्यम। सत्व और पुरुष, इन दोनों में शुद्धि और साम्यता जब आ जाती है वह अवस्था कैवल्य है। ऐसा हमने पहले देखा था। 55वां सूत्र है, अंतिम सूत्र है, तीसरे पाद का तृतीय पाद। अर्थात चित्त की शुद्धता
पुरुष के बराबर की हो गई तो ही कैवल्य स्थिति प्राप्त होती है। तो सत्व पुरुषयोः शुद्धि साम्य, दोनों में शुद्धि एक जैसी हो जाती है सत्व और पुरुष की, तब जाकर वह कैवल्य होता है। तो कैवल्य स्थिति प्राप्त होती है। तो सूक्ष्मतम संस्कार बीजों के कारण उत्पन्न होने वाली क्षणिक अशुद्धि, थोड़ी देर के लिए, जरा देर के लिए, कुछ क्षणों के लिए, कुछ पलों के लिए जो अशुद्धि उत्पन्न होती है, वह जैसे जलपात्र को जो छेद हो जाता है उस जैसी ही रहती है। तो जलपात्र से पानी टपकने लगता है, वैसा ही कैवल्य अवस्था में खंड पड़ने के लिए, होने के लिए, या कैवल्य अवस्था खंडित होने के लिए वह पर्याप्त होती है। मतलब कैवल्य अवस्था को वह खंडित कर देती है। कैवल्य अवस्था सत्व पुरुषयोः शुद्धि साम्य कैवल्यम, दोनों में वह शुद्धि और दोनों में समान अवस्था, सत्व अवस्था और पुरुष, इन दोनों में वह शुद्धि। तो इसका उस अखंडित उच्चतम अवस्था में प्रतिष्ठित होने के लिए क्या उपाय है, यह पतंजलि अगले सूत्र में बताते हैं। 28वें सूत्र में देखते हैं। पतंजलि कह रहे हैं, हानमेशाम, यहाँ हान शब्द आया है फिर से, हानमेशाम जो पूर्णतः शुद्धि, पूर्णतः आनंद की, क्लेश रहित वह जो अवस्था है, तो हानमेशाम क्लेशवदुक्तम, हानमेशाम क्लेश वदुक्तम, ऐसा शब्द प्रयोग यहाँ पर किया है। इसके पूर्व क्लेशों का नाश करने के लिए जो उपाय बताया गया है वह उच्चतम अवस्था में खंड पड़ने के कारण संस्कार, करने के कारण संस्कार है, और उससे निर्मित जो अनुभव है, इनका जब पूर्णतः समूल नाश हो जाता है, तो वह करने के लिए, उन क्लेशों का नाश करने के लिए बताया है, और क्लेशों का नाश होना ही यहाँ उपयुक्त है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, इन पंच क्लेशों का तनुकरण, तनुकरण मतलब छोटा होता जाना, छोटा होता जाना, छोटा होता जाना और लगभग नष्ट हो जाना। तो तनुकरण करने के लिए, अर्थात उनको सौम्य करने के लिए जो क्रियाएं हैं, वह योग साधन के द्वितीय अध्याय में 1 क्रमांक पर बताई गई है। उसके बाद उन सूत्रों में क्लेशों का प्रतिप्रसव पद्धति से विनाश करना संभव होता है, ऐसा सूत्र 2 से 10 में बताया है कि प्रतिप्रसव यानी प्रसव के ठीक उल्टा, उत्पत्ति की जो प्रक्रिया है उसके ठीक उलट प्रक्रिया। तो क्लेशों का जो मूल कारण है वह अविद्या है। इस अविद्या से ही, अर्थात अज्ञान से ही अस्मिता अर्थात मैंपन निर्माण होता है। तो अस्मिता से ही राग और द्वेष निर्मित होते हैं, उसी से सुख मिलता है और फिर उन विषयों के साथ राग उत्पन्न होता है, अर्थात आसक्ति उत्पन्न होती है, और फिर इसी अस्मिता के दौरान दुख निर्मित होता है। तो उन बातों का द्वेष अर्थात घृणा या तिरस्कार उनसे उत्पन्न होता है। तो मैं और मेरा, इस आत्म भावना से ही अभिनिवेश अर्थात जीवेष्टा का जन्म होता है। इसीलिए मृत्यु का भय फिर निर्मित होता है। तो प्रतिप्रसव का अर्थ क्या हुआ? जिस अविद्या से यह चारों बातें निर्मित होती है, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, यह तो प्रतिप्रसव होता है। इसका अर्थ, तो अविद्या से ये जो क्लेश निर्मित होते हैं,
तो उनका नाश होकर अविद्या का ही नाश हो जाता है। वह वापस प्रतिप्रसव होकर वापस वापस आकर अविद्या का नाश होता है, अर्थात वहां पर आत्म ज्ञान हो जाता है। तो चौथे अध्याय के सूत्र 27 में इस प्रकार निर्बीज समाधि अवस्था में जिनके कारण खंड होता है, पड़ता है, वे संस्कार अविद्या से ही निर्मित हुए रहते हैं। इसलिए ज्ञान की अग्नि से ऐसे संस्कार जो निर्बीज समाधि में खंड डालते हैं या बाधा डालते हैं, इससे मनुष्य को इतर ले जाते हैं। वह ज्ञान की अग्नि से ही उन संस्कार के सारे बीज जलाना संभव होता है। भगवत गीता में भी बताया है, ज्ञानी मनुष्य का वर्णन ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम ऐसा कहा गया है। तो जो ज्ञान की अग्नि से सारे कर्म दग्ध कर देता है, ऐसे ही व्यक्ति को, मनुष्य को, साधक को ज्ञानी पुरुष ऐसा कहा गया है। इस प्रकार सभी संस्कार बीजों का सर्वनाश होने के उपरांत साधक निर्बीज समाधि अवस्था में पहुंचता है और कैवल्यावस्था में ले जाने वाले जो अत्युत्त समाधि अवस्था, उसका पतंजलि जी ने कहा है कि वही धर्ममेघ समाधि है। तो कैवल्यावस्था तक ले जाने वाली सारे संस्कारों को दग्ध कर निर्बीज समाधि की अवस्था में पहुंचने वाली ऐसी जो अत्युच्च समाधि की अवस्था है, उस अवस्था को पतंजलि महामुनि धर्ममेघ समाधि ऐसा नाम देते हैं। थोड़ा और बढ़ते हैं आगे, 29वां सूत्र भी कर लेते हैं, तो धर्ममेघ समाधि का प्रकरण पूर्ण हो जाता है। उच्चतम समाधि की ये 29वां जो सूत्र है वह कहता है, प्रसंख्यानेप्य कुसीदस्य सर्वथा विवेक ख्याते धर्ममेघ समाधि ही, ऐसा यह 29वां सूत्र कहता है। उच्चतम समाधि अवस्था में प्राप्त होने वाली पराविद्या विषयक अर्थात प्रसंख्यान, जिसको अल्पांश से भी आसक्ति नहीं है, अकुसीदस्य जिसको अखंड विवेक के कारण प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्ति अर्थात धर्ममेघ समाधि प्राप्त होती है। उच्चतम समाधि प्राप्त होने वाली पराविद्या विषय, जिसको जरा भी अल्पांश से भी आसक्ति नहीं रहती है, उसे अखंड विवेक के कारण प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्ति अर्थात धर्ममेघ समाधि प्राप्त होती है, ऐसा यह सूत्र बताता है। प्रसंख्यान यानी समाधि अवस्था में निर्माण होने वाला ज्ञान, ऐसा शास्त्र में कहा गया है। इस ज्ञान की प्राप्ति के कारण योगी, कायदे से देखा जाए तो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन इस ज्ञान का उपयोग करने के इच्छा के साथ ही आत्म भावना फिर जागृत होकर कैवल्यावस्था में जाने का जो मार्ग है वह बंद हो जाता है। इस ज्ञान का उपयोग करने की इच्छा हुई कि कैवल्यावस्था में जाने का जो मार्ग है वह बंद हो जाता है, क्योंकि आत्म भावना वहां पर जागृत हो जाती है, मतलब मैं मेरा आदि भावना जागृत होती है। इसलिए इस स्थिति में पराविद्या का भी योगी जनों को त्याग करना पड़ता है। यह परमोच्च त्याग है, इसी को परम वैराग्य ऐसा कहा गया है। तो पराविद्या, अपराविद्या लौकिक और पराविद्या यह लौकिक, अध्यात्म विद्या आदि, आत्मविद्या आदि, इसका भी त्याग योगी जनों को उस स्थिति में जाकर करना पड़ता है।
इसी को परम वैराग्य ऐसा कहा गया है। केवल महापुरुषों को ही परम वैराग्य सधता है। यद्यपि जिनको खुद को ऐसा त्याग करना लगता है, करना पड़ता है, उनको धर्म में समाधि प्राप्त होती है। ऐसा त्याग जो महापुरुष करते हैं, अर्थात परम वैराग्य जिनको सधता है और खुद का भी त्याग करने की जिनकी तैयारी रहती है, त्याग करना पड़ता है, उन्हीं को धर्म में समाधि प्राप्त होती है। यह केवल विवेकी पुरुष को ही संभव होता है। हंस जैसा निरक्षीर विवेक कर सकता है, वैसा ही ऐसे परमहंस प्रकृति पुरुष विवेक उस स्थिति में अखंडित रखते हैं। तो धर्म में यह संज्ञा बहुत महत्वपूर्ण है। तो कैवल्यावस्था में योगी धर्म मेघ खो जाता है। मेघ इस शब्द का अतिशय कुशलता के साथ यहाँ पर प्रयोग किया है। मेघ पृथ्वी से अलग होता है, मतलब पानी धीरे धीरे बाष्पीभूत होता है, तो जल पृथ्वी का भाग है, तो वहां से वह अलग होता है, आकाश में ऊपर उठता है, वह ऊंचे आकाश में ऊपर जाता है, किंतु वह पृथ्वी पर जल का वर्षाव करता है। पृथ्वी पर सारे जीव सृष्टि या वृष्टि की जो चातक जैसी बाट जो होते रहते हैं, उन सब पर वह जल का वर्षाव करता है। उसके वृष्टि की उस आकाश में उठे हुए बादल के पृथ्वी की सारी जीव सृष्टि, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, प्राणी, मनुष्य आदि सारे कोई उनकी बाट चातक जैसे वह देखते रहते हैं। इस वृष्टि से सारे सृष्टि को जीवनदान मिलता है। तो धर्म मेघ समाधि प्राप्त साधक जगत से मेघ जैसे ही अलिप्त तो हो जाते हैं, किंतु उनके आशीर्वचन से जगत पर धर्म का जैसे वर्षाव ही होता है। वे इतने श्रेष्ठ होते हैं और इतना बड़ा क्षेत्र देखते हैं, और उनके हृदय में ऐसा भाव उत्पन्न होता है, ऐसी धर्म भावना जागृत उनमें होती है और अन्य उनके मन में भी करते हैं। तो उनके आशीर्वचन से जगत पर धर्म का जैसे वर्षाव ही होता है। तो धर्म मेघ समाधि प्राप्त साधक जगत से मेघ जैसे अलिप्त तो होते हैं, लेकिन उस मेघ का जैसे वर्षा होता है, ठीक वैसे ही धर्म भावना जागृत करते हैं। और अनेक लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे किसी योगी ने योग साधना की, वह मोक्ष प्राप्त किया, वह एक प्रकार का स्वार्थ नहीं है क्या? ऐसा कुछ लोगों को कभी कभी लगता है। लेकिन कभी कभी यह भी लगता है कुछ लोगों को कि जगत को इसका क्या उपयोग है कि उसने मोक्ष प्राप्त किया, योग साधना करी, इसका क्या उपयोग है? तो जगत का तो उसने त्याग ही किया हुआ है। तो यहाँ पर तो असंख्य जीव दुख से वह तो बिलबिला रहे हैं, उनका क्या? तो सत्य धर्म की जो संवेदना है वह कायम रखकर साक्षात्कारी वो जो कायम रहती है, वह साक्षात्कारी पुरुषों के कारण ही। जितनी जगत में अच्छी भावनाएं हैं, सद्विचार है, कल्याणकारी परहित की प्रवृत्ति है, धर्म की प्रवृत्ति है, सत्य की प्रवृत्ति है, दूसरों के लिए कुछ करना है, प्रेम, त्याग, सेवा,
श्रद्धा, करुणा, अनुकंपा आदि जो भाव है, यह इसकी संवेदना जो कायम है, वह कायम साक्षात्कारी पुरुषों के कारण है। केवल उनके अस्तित्व के कारण ही यह संवेदना, समझ सारे विश्व में कार्यरत रहती है। इसका एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं। समर्थ रामदास स्वामी भिक्षा मांगते थे और उनका नियम था कि केवल 3 घर में भिक्षा मांगना। एक घर में नहीं मिली दूसरे घर में, दूसरे में नहीं मिली तीसरे घर में। एक घर के सामने जब वो खड़े होते थे तो भिक्षाम देहि माते ऐसी आवाज लगाते थे। और ऐसी आवाज लगाने का जो उनका नियम था वह 3 बार का था। एक घर के सामने यदि 3 बार आवाज लगाने पर भिक्षा नहीं मिली तो दूसरे द्वार पर जाते थे और ऐसे 3 द्वार पर ही वह जाते थे और वहां भिक्षा नहीं मिली तो आगे बढ़ जाते थे। एक बार तीसरा दरवाजा था, मतलब तीसरे घर पर वे गए। पहले 2 दरवाजों पर उनको कुछ नहीं मिल पाया। तीसरे दरवाजे पर उन्होंने आवाज लगाई, भिक्षाम देहि माते। हाँ बस मैं आ रही हूँ। अंदर से आवाज आई। वे थोड़ी देर रुके। थोड़ी देर के बाद उन्होंने पुनः आवाज लगाई, भिक्षाम देहि माते। बस आ ही रही हूँ। और फिर उन्होंने थोड़ी देर के बाद तीसरी बार आवाज लगाई, भिक्षाम देहि माते। अब वो जाने को ही थे कि उतने में घर की माता बाहर आती है और कहती है, महिला बाहर आकर, कि आज मेरे घर में कुछ भी नहीं है। मैं सारे घड़े, मेरे कनस्तर, मेरे डिब्बे डुब्बे सब खंगाल रही थी, लेकिन आपकी झोली में डालने के लिए मेरे घर में आज कुछ भी नहीं है। मुझे क्षमा करें। ऐसा वह कह रही थी। तो समर्थ रामदास स्वामी कहते हैं, माँ तुम्हारे आंगन की एक मुट्ठी भर मिट्टी उठाकर मेरी झोली में डाल दो, ताकि इस जगत से देने का, त्याग का संस्कार नष्ट न हो जाए। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। यही बात है कि साक्षात्कारी पुरुषों के कारण ही यह भाव इस जगत में टिका हुआ है, इस विश्व में टिका हुआ है। और उनके अस्तित्व के कारण ही यह भाव विश्व में बना हुआ है। यहाँ धर्म इस शब्द का अर्थ संप्रदाय, रूढ़ी, कर्मकांड अथवा पारंपरिक विधि ऐसा नहीं होता है। तो पतंजलि यहाँ पर वैश्विक धर्म की बात कर रहे हैं। बस 2 मिनट में समाप्त करता हूँ। योग के दृष्टिकोण से धर्म इस शब्द का अर्थ स्व का सच्चा रूप अर्थात निज रूप जानने की प्रक्रिया, ऐसा हम कह सकते हैं। स्वामी जी की भाषा में यदि बताना है तो प्रत्येक जीव में शिव है। आंतरिक देवत्व की समझ या संवेदना होना, प्रचिति होना, यही दैवी शक्ति का जागरण करना और प्रकटीकरण करना, और केवल यही धर्म का उद्देश्य है। यह धर्म का प्रसार धर्म मेघ समाधि प्राप्त योगी जनों के कारण स्वतः ही होता है। तो विवेक निम्न अर्थात विवेक के बोझ से झुके हुए सत्पुरुषों में विवेक पृथ्वी पर निरंतर बहता रहता है। उसका प्राशन कर अनेक जीवों को विवेक जागृत, जीवों का विवेक जागृत होता है। कैवल्य प्रागभारम अर्थात मुक्ति के बोझ से जैसा कोई वृक्ष नीचे की तरफ झुकता है, सत्पुरुषों के चित्त में से मुक्ति का संदेश पृथ्वी तल पर उसी प्रकार धीरे धीरे बहता है। और वह जिनको सुनाई पड़ता है वे स्वबंधन काट कर उस मार्ग में लग जाते हैं। बंधन रहित अंतस्थ पुरुष की ओर वे आकर्षित होते हैं। निज रूप की उनको ध्यास लगता है और ऐसे साधक ही सही अर्थ से सच्चे धर्म के वे पालन करने लगते हैं। सच्चे अर्थ से
धार्मिक होने की प्रेरणा जीवन मुक्त जो साक्षात्कारी सिद्ध पुरुष होते हैं उन्हीं से प्राप्त होती है। सच्चा धर्म आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च यही बताता है। आत्मनो मोक्षार्थम अपना मोक्ष और उससे द्वारा जगत का हित साधना, यही वास्तविक धर्म है। सच्चा धर्म यही है। आज का व्याख्यान, आज का यह सत्र यही समाप्त करते हैं। धर्म मेघ समाधि यह इसका मुख्य विषय था। प्रार्थना से समाप्त करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को धन्यवाद।